पहले समय सार का कलश लेंगे और समय सार की गाथा उसके बाद। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वन्दे तु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभमं गदिपत्ते गोच्छामि समय बाहुड़ सुध केवली भणिदम्। हम सभी आचार्य कुंत द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हमें बहुत अ, बहुमान होना चाहिए इस ग्रंथ का। हमने कल भी इस बारे में चर्चा की कि बहुमान नहीं है क्या हमें अध्ययन करने का, ये जिनवाणी प्राप्त होने का? होता है कि नहीं होता है? होना चाहिए, है ना। एक बार अगर ये जिनवाणी मिली है, जैसा कि मैंने कहा था गुरुदेव श्री का वाक्य, उन्होंने कहा कि ये बात तो भाई कान में पढ़ना भी दुर्लभ है। जो तुझे लग रहा है कि ये तेरे को मिल गई है और बहुत आराम से तू सुन रहा है, पढ़ रहा है, कर रहा है, देख रहा है ना, टाइम मिलेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पूरे दिन में अगर बाकी चीजों से समय मिल जाएगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। है ना। ऐसा अगर तुझे अंतर में उपयोग मतलब ऐसा भाव आ रहा है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि ये जिनवाणी बहुत ही दुर्लभता से हमें प्राप्त की है। आप विचार करिए, जब टोडरमल जी को सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करना था, तो उन्होंने 4-5 लोगों को जयपुर से साउथ इंडिया भेजा था। और कितने दिन लगे उन्हें जाने में, कितनी कितनी हुए, और आते वक्त तो एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। सोचो, माने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं कि वो ग्रंथ हमें वहां से यहाँ मिले। माने कहाँ बंद थे अलमारियों में, वहां से निकल के हमारे तक आए। हेमल जी, लोगों ने कितनी मेहनत की है कि इंडिया के बाहर यूएस में भी लोग धर्म पढ़ सके, सीख सके। माने बहुत लोगों ने काम किया है, अभी आपको मालूम नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जहां से ये ग्रंथ प्रकाशित है, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, उसका भी है। सच में। मैंने जो डॉक्टर कुमचंद जी भाले जिन्होंने लिखी है अनुशीलन, वो 30-40 साल तक लगातार महीनों महीनों के लिए पूरे इंडिया के बाहर, यूएस के पर कितनी सिटीज में ट्रैवल करते थे। और उनकी घटना ऐसी है कि लाइक 80, मैंने 70-80 की एज में पूरे पूरे दिन तक एयरपोर्ट पे बैठे रहना पड़ा, क्योंकि एक जो उनका सूटकेस था, वो कहीं दूसरी जगह चला गया। मैंने गलती से दूसरी फ्लाइट में जाके वो निकल गया, उनको वहीं रुकना पड़ा और वो जा नहीं सकते एयरपोर्ट छोड़ के। तो मैंने इतनी एज में भी कितना कितना काम किया उन्होंने। वास्तव में बहुत सराहनीय है वो। तो हमें अगर जिनवाणी मिली है तो हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। हमने पहले कलश में समय सार को नमस्कार किया, दूसरे कलश में ये देखा कि जिनवाणी ही सरस्वती है, तीसरे कलश में हमने देखा कि ये ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है, और पहली गाथा में हमने देखा कि सिद्धों को नमस्कार आचार्य देव ने किया और कहा कि मैं शुद्ध केवलियों द्वारा कथित यह समय सार यहाँ से कहने जा रहा हूँ। दूसरी गाथा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है दूसरी। बहुत गजब की गाथा है दूसरी गाथा। मैं पढ़ता हूँ, समय सार गाथा 2, पेज नंबर 28, अनुशीलन, है ना। आइए, चलिए। प्रथम गाथा में समय प्रारब्ध कहने की प्रतिज्ञा की गई है, समय सार लिखने की प्रतिज्ञा की गई है। अतः ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि समय क्या है। आप समय सार बढ़ाने वाले हो, तो पहले बता दो समय क्या है। तो यहाँ समय की व्याख्या आएगी। केवल जी, आप जो कह रहे थे ना कि बहुत नए नए शब्द हैं, तो हाँ, इसमें समय की बहुत प्रकार से व्याख्या की जाएगी। माने 6 से 7 अर्थ दिए जाएंगे समय के। अतः ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था। इसलिए अब आचार्य देव समय का स्वरूप ही स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा पढ़ता हूं, आप सभी जोर जोर से पढ़िएगा, लेकिन माइक बंद करो। चलो। जीवो चरित दंसण मृणालठिदो तम हि ससमयम जान मोगल कम्ब पदे सठ हिदम च तम जान पर समयम। कुछ संयुक्त अक्षर है जिन्हें तोड़ के पढ़ा जा रहा है। जीवो चरित दंसण मृणालठिदो तम हि ससमयम जान मोगल कम्ब पदे सठ हिदम च तम जान पर समयम। देखिए, गाथाओं को अशुद्ध पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, है ना। गाथाओं को अशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए तोड़ तोड़ के, जैसे बच्चों को आप पढ़ाते थे ना बचपन में कि उंगली रख के पढ़ो, ऐसे उंगली रख के पढ़ने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है। हमारे गुरु कहते हैं, मैंने जिनसे हमने पढ़ा है, वन ऑफ द गुरु, तो वो ऐसा कहा करते थे कि गांधी जी ने कहा है कि जिंदगी भर मूर्ख बने रहने से अच्छा है कि एक बार मूर्ख बन गया जाए। अरे तो एक बार पूछ लो, जिंदगी भर नहीं पता चले, इससे अच्छा है कि एक बार वो सिली क्वेश्चन सबके सामने पूछ लिया जाए, या सबके सामने कह दिया जाए कि भाई साहब ऐसी दिक्कत है। है ना। चलो, ठीक है। इसका हरि गीत, पद्यानुवाद। सद ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्वसमय जो कर्म पुद्गल के प्रदेशो
में रहे वह पर समय। हरि गीति का छंद से बहुत इजीली समझ आ जाता है। दो प्रकार के समय की बात होती है, स्व समय और पर समय। मैं स्व समय और मुझसे भिन्न बाकी सब पर समय। तो उन्होंने कहा कि स्व समय कौन है, कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन इन रूप परिणत जीव, माने जीव ही समय है। और कौन सा समय, कि स्व समय। कैसे? क्योंकि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गया है, माने वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धारी है, वो जीव स्व समय है। और पर समय क्या होगा, कि जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में लगा हुआ है, माने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं है, जो मिथ्यात्व कर्म के मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है, जो अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, जो असंयम रूप परिणमित हो रहा है, पर समय। सीधी सी बात है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे आगे, अब इस समझ में आएगा ये क्या कह रहे हैं। कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, अर्थात अपने स्वभाव में स्थित है। भाई दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे स्वभाव से बाहर थोड़ी है। और दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने का अर्थ है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, अपने गुण स्वभाव धर्मों में स्थित है, ऐसा। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे स्व समय जानना। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में लगा हुआ है, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, माने जो अपने स्वभाव में नहीं पर भाव में स्थित है, वो पर समय है। सीधी सी बात है, सिंपल। स्वभाव में स्थित जीव स्व समय है, और पर भाव में स्थित जीव पर समय है। स्व समय और पर समय दोनों अवस्थाओं में व्यापक प्रत्येगात्मा समय है। माने देखो, उसको स्व समय कहा और दूसरे को पर समय कहा, लेकिन समय तो दोनों है। माने समय माने आत्मा, तो समय तो दोनों है, स्व समय भी और पर समय भी। तो इसलिए उन्होंने दोनों को कॉमन बोला कि इन स्व समय और पर समय में ये दोनों है अवस्थाएं। स्व समय और पर समय दोनों अवस्थाएं हैं। भाई दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित रहना या परभाव में स्थित रहना, ये दोनों जीव की अवस्थाएं हैं। इन दोनों अवस्थाओं में जो जीव है व्यापक, वो प्रत्येक आत्मा है, माने वो शुद्धात्मा इन दोनों अवस्थाओं में व्यापक है, चाहे वो स्व समय में स्थित हो चाहे पर समय में। ऐसा मूल गाथा में तो स्व समय और पर समय को ही बताया गया है, परिभाषित किया गया है। पर आचार्य अमृतचंद और जयसेन आचार्य पहले समय का स्वरूप स्पष्ट करते हैं, उसके बाद स्व समय और पर समय को बताते हैं, ऐसा। देखो समय शब्द का भाव आत्मघाती में क्या है, देखते हैं। समय शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से बना है। थोड़ी सी बातें अलग हो गई, यहाँ थोड़ी सी संस्कृत पढ़ लेते हैं अपन। देखो संस्कृत में ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में होते हैं ना सब्जेक्ट, और क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टेम होती है, फोनेटिक्स होते हैं, माने यहाँ कौन सी वो कैसे बोलूं मैं, माने पूरी वोकेबलरी होती है ना, ये वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होती है, ऐसी सब चीजें होती हैं, है ना। उसी तरह संस्कृत में भी धातु होती है। धातु, धातु माने जिस धातु से शब्द बना है। धातु यानी मेटल वाला धातु नहीं है ये। जैसे हमने बोला जाता है, तो जाना एक धातु है ना। और उसके अलग अलग रूप बनेंगे, जाता है, जाती है, जा सकता है, जाएगा, चला गया, है ना, ये रूप बनता है धातु। तो जाना एक धातु हो गई। तो उन्होंने बोला सम उपसर्ग पूर्वक। अभी उपसर्ग क्या है, ये वैसा उपसर्ग नहीं है जैसा मनराजों पर होता है। ये वो उपसर्ग नहीं, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। हाँ, है ना, मुझे लगा मैं गलत बोल दूंगा, थैंक यू। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, तो सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से ये शब्द बना है समय। सिंपल है, सम अय समय। आप ज्यादा झंझट में मत पड़ना। आप तो कहना दो शब्द मिल गया, सम और अय। सम और अय मिलके बन गया समय। अय का अर्थ होता है गमन और ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि मैंने ऐसा ऐसा है कि संस्कृत में जो जो धातुओं का अर्थ जाना होता है ना, जाना, उन उन धातुओं को ज्ञान अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। माने जाना और जानना दोनों लगभग सेम है। जो धातुएं जाने के अर्थ में होती हैं वही धातुएं जानने के अर्थ में भी होती है, ऐसा, है ना। अब जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, समझ में आया। अब आया क्या होता है, मैंने समझ में आया, ये तो गमन का अर्थ हो गया ना। अब आपने हिंदी में क्या बोला, आया। अब जैसे आप बहुत सारी चीजें होती है, आपने बोला चख के देखना, तो चख के देखना क्या होता है, चख के जानना होता है। चख के जानो कि नमक है कि नहीं। लेकिन आप बोलते हैं देखना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द अर्थ होते हैं जो एक ही, माने देखना तो देखना होता है, लेकिन उसको चख के देखा नहीं जा सकता, उसको जानना पड़ेगा। तो देखना जानना कई बार एक अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही। तो आय का अर्थ गमन भी होता है और ज्ञान भी होता है। सम का अर्थ एक साथ होता है, एक साथ। सम का अर्थ क्या है, एक साथ। और आय का मतलब क्या है, जानना। जिस वस्तु में एक ही काल में जानना और परिणमन करना, ये दोनों क्रिया पाई जाए वो समय है। कितना बढ़िया अर्थ है। माने आप ये देखना, मैंने बहुत बार आपको ये समझ में आएगा
कि वास्तव में ये क्यों जरूरी था, आत्मघाती टीका ये क्यों जरूरी थी, ये समझ में आएगा आपको। तो क्या बोला उन्होंने कि जिस वस्तु में, माने जिस पदार्थ में एक ही समय में जानने की क्रिया भी होती हो और परिणमन करने की भी क्रिया होती हो, वो क्या है, समय है। अब भैया देखा जाए, परिणमन करने की शक्ति क्रिया तो सारे द्रव्य में होती है, लेकिन जानने की क्रिया तो एक ही द्रव्य में है, और वो है जीव। तो सीधा सा अर्थ है यहाँ पे, समय का अर्थ क्या हो गया, जीव हो गया। चूंकि जीव प्रति समय जानता भी है और परिणमन भी करता है, अतः जीव नामक पदार्थ ही समय है। सीधी सी बात, संस्कृत से अर्थ है ये। आप एक बात समझना, अपने जैन आचार्य की विशेषता ये है कि वो शब्द के अर्थ के अनुसार भी अर्थ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि, मैंने कई बार होता है ना कि आप अपने ही शब्दों के अर्थ बनाने लग जाते हो कि नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो ये कहना चाहता था, मेरे अनुसार ऐसा सही होना चाहिए। ऐसा अपने ग्रंथों में नहीं है, परंपरा से जो प्राप्त है। और जिनवाणी जो अर्थ करेगी, माने सीधा से बात है कि जिनवाणी में जो अर्थ योग्य होगा, और संस्कृत या भाषा के अनुसार जो शब्द का अर्थ होगा, इन तीनों के अनुसार ही जिनवाणी में अर्थ किया जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे अनुसार क्या ठीक होगा, ये सब नहीं चलता जिनवाणी में, है ना ऐसा। चलिए, वह समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। ये शब्द कठिन है, अर्थ बहुत सिंपल है। वो कह रहे हैं कि वो परिणमन करना क्रिया है ना, तो परिणमन होने से वो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव वाला है, इसी बात है, सत्य है। और उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव की एकता रूप अनुभूति, माने वो सीधी वो स्वरूप परिणमन करने वाला लक्षण होने से वो सत्य है, वो उस सत्ता से युक्त है। जो जीव है, पदार्थ है, वो कैसा है, वो प्रति समय परिणमन करने वाला होने से सत है, सत्तावान। ये तो हमने देखा था ना, भावाय शब्द में, भावाय शब्द में देखा था ना, भावाय शब्द का अर्थ क्या था कि प्रति समय सत्तावान है। चैतन्य स्वभावी होने से नित्य उद्योत रूप, माने नित्य प्रकाशमान। अभी देखिए, आप पूरे समय सार में, हम तो जितना पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन पूरे समय सार में जहां भी ज्ञान की बात होगी वहां प्रकाश की बात होगी, क्योंकि ज्ञान और प्रकाश जगत में एक ही देखा जाता है। भाई देखो इनका ज्ञान देखो, जो ज्ञानी होते हैं, सामान्यतः लोग ये भी कहते हैं कि उनके चेहरे की चमक अलग होती है जो ज्ञानी होते हैं। हम कई बार ज्ञान की उपमा सूर्य को भी देते हैं, माने सूर्य का भी उपयोग करते हैं ज्ञान को बताने में, कि ज्ञान कैसा होता है, कि जहां ज्ञान होता है वहां अंधे वो अज्ञानता चली जाती है। कैसे, जब सूर्य उगता है तो सारा अंधकार चला जाता है ना। तो ज्ञान और प्रकाश का बहुत गहरा संबंध है। ऐसा नहीं है कि आत्मा कुछ चमकती है, क्योंकि बहुत बार अभी शब्द पढ़ेंगे नित्य उद्योत रूप, उद्योत यानी प्रकाश। तो ऐसा नहीं है आत्मा में से कोई लाइट निकलती है, ऐसा नहीं। वो तो एक उपमा है कि ज्ञान से जीव का प्रकाश पना है इस पूरे कमरे में। मैंने देखा जाए, इस पूरे कमरे को देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि इसमें लाइट है। ये ज्ञान, ये जो लाइट होती है ना, ये खुद भी प्रकाशित हो रही है और उस पूरी जगह को भी प्रकाशित कर रही है। ज्ञान से खुद भी प्रकाशमान होते हैं और पूरी दुनिया को भी जान पाते हैं, मैंने वो भी प्रकाशित। इसीलिए उन्होंने बोला, चैतन्य स्वभावी होने से नित्य उद्योत रूप, क्योंकि वो चैतन्य उसका स्वभाव है, जानना देखना उसका स्वभाव है, तो वह प्रति समय, हर समय नित्य ही प्रकाशमान है। निर्मल ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप है। चैतन्य स्वभाव है ना उसका, तो निर्मल है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, ज्योति स्वरूप है। अनंत धर्मों के अधिष्ठाता रूप, अधिष्ठाता यानी होता है उसका मालिक, उसका स्वामी। माने अनंत धर्मों का स्वामी एक धर्मी होने से जिसका द्रव्यत्व प्रकट है। माने धर्म है अनंत, लेकिन धर्मी एक। माने द्रव्य एक है और धर्म गुण स्वभाव शक्तियां अनंत है। उन सबका स्वामी एक ही द्रव्य है जी। और वो कैसा है, उसका प्रति समय द्रव्यत्व प्रकट है। आप ये देखिए, द्रव्य का द्रव्यत्व उसके अनंत गुणों में ही बना है। हमने देखा था ना गुरु लघुत्व गुण के टाइम पे, कि जो द्रव्य है ना, अब अगुरु लघुत्व भी अस्तित्व गुण के कारण सत्ता में है। देखो, एक बात बताते हैं कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा जिनवाणी में कहा कि एक गुण का रूप दूसरे गुण, माने एक गुण का प्रभाव दूसरे गुण में है। इसका मोटा मोटा उदाहरण समझ में आता है, जैसे अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण, अब माने अस्तित्व गुण का काम क्या है, अस्तित्व रहना, माने त्रिकाल रहना। तो अस्तित्व का गुण, अस्तित्व गुण अपने साथ साथ अनंत गुणों के भी अस्तित्व में निमित्त है। कैसे, भाई अगुरु लघुत्व गुण का काम क्या था, कि द्रव्य बिखर ना जाए। प्रदेशत्व गुण का काम क्या था, कि आकार बना रहता है। द्रव्यत्व गुण का काम क्या है, कि परिणमन होता रहता है। वस्तुत्व गुण का काम का क्या था, कि अर्थ क्रिया कार्य प्रयोजनभूत क्रिया होगी। लेकिन इन सबका अस्तित्व किसका काम है, कि अस्तित्व गुण। ध्यान से समझना, कि अस्तित्व गुण है तो द्रव्य की भी सत्ता है, अस्तित्व गुण की भी सत्ता है,
और अनंत गुणों की भी सत्ता है अस्तित्व गुण के कारण, ऐसा। तो ये बात यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा जिसका द्रव्यत्व प्रकट है, एक धर्मी होने से जिसका द्रव्यत्व प्रकट है, माने वो अनंत धर्मों को एक साथ अपने अंदर समाहित किए बैठा है, इससे उसका द्रव्यत्व प्रकट है कि हाँ वो द्रव्य है, अनंत धर्म वाला द्रव्य है। माने ये अपने अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत गहरी गहरी बातें हैं इसमें। ऐसे कितने धर्म दर्शन हैं जो आत्मा को गुण ही नहीं मानते, वो कहते हैं गुण अलग है आत्मा अलग है। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं। उन्होंने कहा कि धर्म, अनंत धर्म उस द्रव्य में है, इससे उसका द्रव्यत्व है। आपने उसको द्रव्य कैसे बोला? इसलिए बोला क्योंकि वो अनंत धर्म शक्ति स्वभाव गुण वाला है। द्रव्य की क्या परिभाषा पड़ी थी हेमल जी तत्वार सूत्र में? द्रव्य कैसा होता है? सत्ता वाला। सत्ता वाला, और एक और है वहां पे कुछ, उत्पाद व्यय एंड ध्रुव। एक और है वहां पे कुछ प्रकरण के याद अनुसार, नहीं आ सोचो रहा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अभी हम गुण धर्म, गुण स्वभाव शक्ति धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। नहीं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बराबर है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र था, उत्पाद व द्रव्य युक्त सप्तम, यही तो सूत्र है सर। ये तो है। मैंने क्या हम्म। हमने पढ़ा था ना, गुण पर्यायवत अनंत द्रव्यम। धर्मात्मक, गुण अनंत पर्य गुणात्मक एंड धर्मात्मक। गुण पर्यायवत द्रव्यम। हमने पढ़ा था ना कि द्रव्य जो है वो गुण पर्यायवान है, माने द्रव्य का द्रव्यत्व उसके गुण और पर्याय से ही है, ऐसा है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला जिसका द्रव्यत्व प्रकट है और क्रम और अक्रम से प्रवृत्त होने वाले विचित्र स्वभाव को धारण करने वाला होने से जो गुण पर्याय वाला है। अभी इसमें कोई नया नहीं है, आपने पढ़ा है क्रम और अक्रम की जो गुण होते हैं, जो पर्याय होती है वो क्रम से होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो पर्याय क्रम स्वभाव वाली है, लेकिन गुण जो होते हैं वो अक्रम स्वभाव वाले, माने उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, एक साथ अनंत गुण एक जगह विद्यमान है। ऐसे नहीं थी इसके बाद ये कि ज्ञान के बाद ही दर्शन आता है, ऐसा नहीं है, उसमें कोई क्रम नहीं होता, अक्रम। तो जो आत्मा का स्वभाव है ना, जीव का स्वभाव, वो क्रम और अक्रम से प्रवृत्त होने वाले, माने उस रूप परिणमन करने वाले विचित्र स्वभाव को धारण करने वाला है। भाई विचित्र किसको कहते हैं कि भाई ये कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अक्रम क्रम, क्रम अक्रम, माने वो क्रम और अक्रम दोनों स्वभाव वाला होने से वो विचित्र स्वभाव वाला है। माने एकदम क्या बोले, एकदम मैजिकल है भाई। पर्याय देखो तो क्रम से होती हैं, गुण देखो तो अक्रम से होते हैं, इन दोनों ही स्वभाव वाला जीव एक एक तरफ है, कि क्रम से भी है और अक्रम से भी है, ऐसा। विचित्र स्वभाव वाला, विचित्र स्वभाव को धारण करने वाला होने से जो गुण पर्याय वाला है, स्व पर के प्रकाशन में समर्थ होने से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है जिसने, माने जीव का स्वभाव ऐसा है, वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। वो स्व को भी प्रकाशित करेगा और पर को भी प्रकाशित करेगा। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, हमने पहले सुना होगा शायद अपन ने इस क्लास में, कि एक बार की बात है, लाइट चली गई, पुराने टाइम की बात है, लाइट चली गई। तो माँ ने कहा बेटी से कि बेटा एक काम करो, जाके छत पे देख कर आओ कि दिया जल रहा है या नहीं। या आज के उदाहरण, आज को लगा लो कि जाके छत पे देख के आ रहा है लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। तो छत पे लाइट जल रही है नहीं, ये देखने के लिए क्या टॉर्च से लाइट देखी जाएगी? कि मैं टॉर्च लेके जाती हूँ या टॉर्च लेके जाता हूँ, कि देखना तो पड़ेगा ना कि लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, कि नहीं। लाइट जल रही है, इसमें क्या छुपा है बात, माने टॉर्च की जरूरत नहीं है, लाइट खुद भी प्रकाशित हो रही है और पूरी एरिया को भी प्रकाशित कर रही होगी। जीव का स्वभाव है स्व और पर को प्रकाशित करना, यानी जानना, स्व को भी जानना और पर को भी जानना, ये जीव का स्वभाव है। हम बचे नहीं, हमें ये नहीं होना चाहिए, अरे यार ये नहीं होना चाहिए, अरे यार तुम मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो डरते हैं कुछ जानने में, कुछ करने में। अरे हमारा स्वभाव है स्व पर को जानना, हाँ उसमें लीन होना, उसमें तन्मय होना, उससे राग द्वेष करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। वो कहते हैं ना लोग, मुझे मत बताओ, मुझे मुझे पता चल गया तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। अरे क्यों गुस्सा आ जाएगा भाई? तुम्हें जो गुस्सा आता है वो तुम्हारे मोह राग द्वेष के कारण आता है, जानने से नहीं आता। एक बहुत सिंपल सी बात है, हमें लगता होगा कि जब तक एक बच्चे को पता नहीं है कि उसके माता पिता की डेथ हो गई है, तब तक वो सुखी है, और जब पता चल गया तो दुखी है। तो ज्ञान ही दुख का कारण हुआ ना भाई। जब तक पता नहीं था तब तक तो बढ़िया चल रहा था, और जैसे ही पता चला वैसे ही वो दुखी हो गया। तो पता चलना ही दुख का कारण हुआ ना। राग, उनके प्रति राग। जो राग था। उसका जो मोह था ना, वो दुख का कारण है उसका। कदाचित कोई ये कहने लगे कि नहीं नहीं, जानना ही दुख का कारण है, जानना दुख का कारण नहीं है।
जानना दुख का कारण कैसे हो सकता है? दुख का कारण तो हमारा मोह राग द्वेष ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्व प्रकट प्रकाशन में समर्थ होने से समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली एक रूपता प्राप्त की है, जिसने अन्य द्रव्यों के जो विशेष गुण है ना, ऐसे अवगाहन हेतुत्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, रूपित्व, ये किसके हैं? बताएगा कोई कैसे कैसे बैठेगी? कौन से द्रव्य हैं ये? बोलिए मनोज। आकाश उद्गल आकाश अवगाहन आकाश पुद्गल देता है, गति तो धर्म अधर्म, और पांचों मतलब वो दे रखे हैं, काल और पुद्गल, रूपी उद्गत। तो पुद्गल, वर्तना काल से ऐसे। बहुत बढ़िया। अवगाहन यानी आकाश, गति यानी धर्म, अस्थिति यानी अधर्म, वर्तन यानी काल, रूपित्व यानी पुद्गल। इनके अभाव से, माने इनका अभाव है जीव में। इन सभी अन्य जो अन्य द्रव्यों के विशेष गुण है उसके अभाव रूप है, एवं असाधारण चैतन्य रूप के सद्भाव से। माने देखिए, जो भाव अभाव वाली बात थी ना, अपन ने क्या देखा था? जीव अस्थि नास्ति स्वभाव वाला है। तो नास्ति कैसे था? कि पर चतुष्टय से नास्ति थी ना, तो पर गुणों का अभाव भी है। ऐसा नहीं है कि पर के गुण उसमें जीव में समाहित होगा, नहीं। वो पर के गुणों के अभाव धर्म वाला है और अपने गुणों के भाव धर्म वाला है। माने उसमें ऐसा असाधारण धर्म है ज्ञान, जिसका उसमें सद्भाव है, जिसका आकाश धर्म अधर्म आकाश इन पांचों द्रव्यों से जो अत्यंत भिन्न है। जीव का चेतनत्व तो उसको बाकी के अन्य द्रव्यों से भिन्न बताता है, माने उसको भिन्न कर देता है, अलग कर देता है। वह जीव नामक पदार्थ अनंत अन्य द्रव्यों से अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंधित होने पर भी, ये कहने की जरूरत क्या थी कि बाकी में ये गुण होते हैं लेकिन जीव में ये गुण होता है? तो इसलिए कह रहे हैं कि जो जीव है ना, वो अनंत अन्य द्रव्यों से भले ही एक क्षेत्रावगाह रूप भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको अलग क्या बनाता है? उसके गुण। भाई, एक बोरी में एक बोरी में हर प्रकार का, दुनिया में जितने प्रकार का अनाज मिलता है ना, वो सब भर दिया जाए तो भी वो अलग अलग हैं। गेहूं, चावल, दाल, जितने भी प्रकार का अनाज होता है ना, सब एक बोरी में भर दो और मिला दो, हिला दो अच्छे से, घुमा लो, लेकिन तब भी वो अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। माने जीव भले ही पुद्गल में कितना ही रचपच जाए, अभी माने ये तो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। अब आप माने कितना गहरा है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है ये चीज जानने में कि जीव और पुद्गल एक एक क्षेत्र का संबंध वाले हैं। भाई ये हाथ है, मैं चाह रहा हूं अपने हाथ को ऐसे से घुमाऊं, बोलूं, हिलूं डुलूं, कुछ भी करूं, है ना? ये तो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है ना कि जीव और पुद्गल एक क्षेत्र का कैसा संबंध होता है, कितना गाढ़ संबंध होता है एक क्षेत्र का, कि आप उन दोनों को अलग कभी देखोगे नहीं, ऐसा एक क्षेत्र का संबंध। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी, संबंधित होने पर भी अपने स्वरूप से ना छूटने के कारण वो टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव वाला है। वो अपने स्वरूप से भिन्न नहीं होगा। तो टंकोत्कीर्ण माने पत्थर पर जैसे लकीर होती है ना, पत्थर की लकीर, वो कभी मिटेगी नहीं, ऐसे उसके गुण है, कभी उससे अलग होंगे नहीं और उसको कभी दूसरे द्रव्य में मिलने नहीं देंगे। ऐसा ऐसा जीव नामक पदार्थ ही समय है। ये जीव समय जो है ना, उसकी जीव क्या होता है उसकी व्याख्या हो रही है। काफी लंबा हो गया है ना, वैसे तो काफी बड़ा हो गया ये जो हमने पढ़ा, लेकिन उन्हें, मैं चाहूंगा कि मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे आगे पढ़ना है। आप इसको शांति से पढ़ोगे, आपको आप इसको शांति से पढ़ोगे, आपको एक एक चीज ख्याल में आएगी अलग से, कि उन्होंने यहाँ पे इस स्वभाव की बात की, यहाँ पे इस स्वभाव की बात की, यहाँ पे इस स्वभाव की बात की। नहीं आएगा तो आप ग्रुप पे डाल देना। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ कवर करना है अभी। जब ये समय, अब आप ध्यान रखना, पूरे समय सार में जहां भी समय 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 शब्द आएगा, वहां जीव 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 लगा लेना, है ना? समय यानी जीव। तो ये समय जीव सब पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योतिष के उदय होने से सभी परद्रव्यों से अपनापन तोड़कर, ये जीव कैसा है? ये सारे पदार्थों को प्रकाशित करने वाला स्वभाव वाला है। माने इसके स्वभाव में तो केवल ज्ञान पड़ा ही है। वास्तव में जीव केवल ज्ञान स्वभावी है। इस समय भी एक निगोदिया जीव भी उसके माने क्या है? आवरण क्या है? माने केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कर्म का आवरण है, सीधी सी बात है। उस कर्म के आवरण के कारण वो स्वभाव प्रकट नहीं है। कर्म का आवरण हटेगा तो स्वभाव प्रकट हो जाएगा। हमने ज्ञानावाणी कर्म का उदाहरण क्या पढ़ा था जिनवाणी में? कि सूरज के आगे बादल आ गए। तो अब ये बताओ, सूरज के आगे बादल आने पर क्या बादलों ने सूरज की शक्ति छीन ली है क्या? कि नहीं। सूरज तो अभी भी उतना ही प्रकाशमान है, लेकिन धरती तक उसका प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बादल आगे आ गए हैं। जीव केवल ज्ञान स्वभावी है, तो केवल ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कर्म का आवरण है। वो कर्म का आवरण हटेगा कि ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सर्व पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ,
केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, अब केवल ज्ञान को उत्पन्न कौन करेगा? कि भेद विज्ञान की ज्योति। केवल ज्ञान भी कैसे प्रकट होगा? याद कीजिए, आ जाइए वापस उस जब हम वो पढ़ रहे थे संवर अधिकार, क्या पढ़ा था हमने? कि अब तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और आगे जितने भी होंगे वो किसके बल पे होंगे? केवल ज्ञान। क्या था? केवल ज्ञान के बल पे होंगे या सम्यक दर्शन के बल पे होंगे? भेद क्या था वहां पे विज्ञान। शब्द? भेद भेद विज्ञान। विज्ञान। कि भेद विज्ञान के बल पे ही जितने सिद्ध हुए हैं वो, और आगे जितने सिद्ध होने वाले हैं वो भेद विज्ञान के बल पे। क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है भेद विज्ञान। इसलिए उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान को उत्पन्न कौन करेगा? कि भेद विज्ञान की ज्योति ही केवल ज्ञान के सूर्य का उदय करेगी। ऐसा कि भेद विज्ञान ज्योति के उदय होने से अब ये जो जीव है ना, ये सभी, क्योंकि भेद विज्ञान की ज्योति जागृत हो गई है, इसलिए वो सभी परद्रव्यों से अपनापन तोड़कर, भाई भेद विज्ञान प्रकट हो गया कि ये मेरे नहीं है, तो परद्रव्य मेरा नहीं है, तो परद्रव्य से अपनापन तोड़कर जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में है, नियत वृत्ति जिसकी, माने जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में नियम से नित्य नियत, उसकी नित्य प्रवृत्ति ही हो गई है, माने उसके स्वभाव नहीं, उसकी परिणति ही ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहना हो गया है। ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है। क्या करता है? जो स्वभाव माने जो आत्मा अपने ज्ञान दर्शन में लगा हुआ है, ऐसे आत्म तत्व में अपना उपयोग लगाकर प्रवृत्ति करता है। वो क्या कहता है? जीव क्या जानता है? कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं, मैं पर द्रव्य मेरा नहीं और मैं पर द्रव्य में जा सकता नहीं। तो जब मैं पर द्रव्य में जा नहीं सकता, ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न हो गया, तो अब उसकी प्रवृत्ति कहाँ होगी? पहले पर में होती थी, पर मेरा नहीं है, भेद विज्ञान हो गया, तो अब उसकी प्रवृत्ति कहाँ होगी? कि स्व में होगी। सीधी सी बात है, वो अपने आप को जानेगा, अपने आप में लीन होगा। तब जो ऐसी प्रवृत्ति करता है ना, अपने आप को जानता है पर से भेद विज्ञान करके, वो ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्र रूप से एक ही समय में जानता और परिणमन करता हुआ स्व समय कहलाता है। देखिए, वो बात बराबर है, ये भाषा बहुत ऐसी है, लेकिन इतना समझिए कि स्व समय किसको कहा? कि जो पर द्रव्य में अपनापन तोड़कर भेद विज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान दर्शन में स्थित है, जिसकी प्रवृत्ति अब मात्र अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में ही लगी हुई है, वो जीव स्व समय है। स्व समय, हमने स्व समय एक उस जीव को बोला जो दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने उपयोग को लगाए हुए हैं। सीधी सी बात, जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में, और दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, जो अपने अनंत गुणों में विद्यमान है, जिसका उपयोग अपने आत्मा के बाहर नहीं जा रहा है, जो अपनी आत्मा में ही जिसने अपना उपयोग लगा लिया है, वही जीव स्व समय है। इस बात सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, और जब ये समय यानी जीव अनादि अविद्या रूप केले के मूल की गांठ के समान, माने जैसे जड़ होती है ना, जड़ तो गांठ वाली जो जड़ हो, माने जो खुल ही नहीं सकती, जो अज्ञान, अब ऐसी ही अज्ञानता की जड़ जो खुल ही नहीं पा रही है, जो जीव अनादि के अज्ञान में फंस चुका है, कहने का अर्थ ये, जो अब अनादि के अज्ञान में लगा हुआ है, परिपुष्ट मोह के उदय के अनुसार, माने अनादिकालीन मोह जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, भाई अनादि से तो मोह है ही, और जितने जितने भाव धारण करता है, ग्रहित मिथ्या तो उसको और पुष्ट करता जाता है, ग्रहित मिथ्या तो उसको और प्रबल करता जाता है। भाई अनादि से तो मैं ये मानता आ ही रहा था कि परद्रव्य में सुख है। आपने इस भाव में मुझे ये भी बता दिया कि जब भूख लगी हो तो खाना खा लेना चाहिए, जब गर्मी लग रही हो तो पंखे की हवा ही सुख देगी, जब ठंड लग रही हो तो गर्माहट ही सुख देगी। ये क्या है? ये भी तो ग्रहित मिथ्या, माने सुख दुख की परिभाषा बदल गई ना। आप ये देखो, पर द्रव्य में सुख है, ये मेरी अनादि की मान्यता है, और इस भाव में मैंने नए नए चीजों से उसको और पुष्ट किया, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। भोजन में सुख है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है कि नहीं है? मात्र कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है? इस भाव संबंधी भी कितने प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व डेवलप करते हैं हम लोग। भाई दिख, चश्मे से दिखाई देता है, पानी पीने से प्यास बुझती है, खाना खाने से भूख मिटती है, खाना खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, पानी पीऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये कपड़े पहनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये नए नए प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व तो है। तो अनादि अविद्या रूप मोह तो है ही, अनादि अविद्या, अविद्या तो है ही, माने अज्ञान तो है अनादि काल का, और वो मोह से और परिपुष्ट हो गया है, मोह के कारण वो और प्रबल हो गया है। उस मोह के उदय अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर, देखो इसमें ना ब्रेक भी कहीं कहीं लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और बीच में एक जगह ब्रेक।
तो हमारा मेन फोकस है आत्मा में अपनापन तोड़कर। क्यों तोड़ दिया आत्मा में अपनापन? आत्मा में अपनापन तोड़ना यानी वो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोही है। और मोही क्यों है? क्योंकि वो अज्ञानी है। ठीक है, ऐसी चीज चल रही है ये शब्द। तो अब अपनापन तोड़ गया तो क्या करेगा? जब आत्मा में नहीं तो कहाँ जाएगा? कि सुनो, पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न, ये पर द्रव्य क्या है? कर्म। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इनकी बात चल रही है कि इनके निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है कि यही तो मैं हूं। ये राग करने वाला मैं, ये भोगने वाला मैं, यहाँ घूमने फिरने खाने उठने बैठने वाला मैं। ये मोह राग देश की प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि पर द्रव्य का निमित्त है। और पर द्रव्य का निमित्त तुझे परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने आत्मा से अपनापन तोड़ दिया है। समझना, ये जो चेन थी ना पूरे सेंटेंस की, इसमें क्या कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है कि आत्मा में अपनापन टूटा तो पर द्रव्य के निमित्त से जीव मोह राग देश में लग जाता है। अगर आत्मा में लगा रहे तो पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष जीव को परेशान नहीं कर पाएंगे। यह जीव में उत्पन्न होंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान है। आपने पढ़ा था ना नेजराधिकार में कि ज्ञान ही है तो वो मोही नहीं होता, रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता। हमने वहां ये चीज समझ ली। तो देखिए, तब खुद अब वो राग द्वेष में लगा है और उनको ही अपना मानता है। तो अब उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपद ही यानी एक साथ ही पर में एकाकार होकर जानता है और परिणमता हुआ पर समय कहलाता है। भाई, मोह राग द्वेष में रहना ही उद्गल कर्म के प्रदेशों में रहना है। अन्यथा 13वें 14वें गुण स्थान तक शरीर का संयोग है। यहाँ पुद्गल प्रदेशों में स्थित होने को शरीर में स्थित होने के लिए नहीं कह रहे हैं कि शरीर में रहता है। भाई आप समझो कि पुद्गल यानी शरीर होगा, तो पुद्गल कर्म प्रदेशों में, पुद्गल प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ शरीर में स्थित होना होता हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होने की बात है। और कर्म में स्थित कैसा? कि द्रव्य कर्म में थोड़ी ना घुस जाएगा जीव। द्रव्य कर्म तो जड़ है, नौकर्म भी जड़ है, ये संयोग, ये नौकर्म ये भी जड़ है, इसमें थोड़ी ना जीव स्थित होता है। जीव स्थित होगा अपने राग द्वेष। और राग द्वेष भी तो जड़ है हेमल जी, याद है आपको कि नहीं? राग द्वेष जड़ है कि नहीं? फिर तो राग द्वेष में लगे रहने को यहाँ पर समय कह रहे हैं। इतना समझिए। हो गया, समझ में आया? भाई, अपने एक दर्शन ज्ञान चारित स्वभाव में रहना स्व समय है, और राग द्वेष मोह इत्यादि में रहना ये पर समय है। ऐसा। अब यहाँ जो शब्दों की भूल रह जाए उसको अंडरलाइन कर लीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ क्यों कहा जा रहा है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है, मुझे इतना विश्वास है कि हमने इतना पढ़ लिया है, तो हमें थोड़ा सा मेहनत अपने आप भी शब्दों को डिकोड करने में करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो शब्द का अर्थ पूछ लो। लेकिन देखो, सीधी सी बात है, कई बार अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को नहीं समझाना चाहिए। खुद तो मेहनत करो, या आप हमसे पूछोगे बात। आप मुझसे शब्द का अर्थ पूछिए। मैं अब इस पूरे समझदार के इस पूरे, जब तक ये समझदार चलेगा, मैं आपको बार बार लाइनें नहीं समझाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है? क्यों नहीं समझाऊंगा? मैं चाहता हूं मैं शब्द का अर्थ आपको हर एक शब्द का तोड़ तोड़ के अर्थ बता दूं, लेकिन अर्थ अब आप खुद लगाना सीखिए एक बार। क्योंकि हम सिर्फ 25 गाथा तक पढ़ने वाले हैं। आप 25 गाथा पढ़ के संतुष्ट हो जाएंगे कि आप सब, कि हाँ भाई हो गया, हमने समझदार पढ़ लिया। आगे भी तो पढ़ना है ना। तो आगे पढ़ने में खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए अब आप इस पूरी क्लास में आगे तक हमेशा आप शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो विशेषण दिया है, यहाँ पे जो बात की जा रही है, इस शब्द का अर्थ क्या है। अगर शब्द का अर्थ निकल गया तो आप पूरा सेंटेंस बनाना सीख जाए। और ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप खुद भी उसको बैठाने की कोशिश करें कि यहाँ पे इसके लिए शब्द कहा जा रहा है। ऐसा। चलो, इस प्रकार इस समय जीव की स्व समय और पर समय ये दुविधता पना प्रकट होता है। मैंने ये तो दो रूप दिखाई दिए समय के, कि जीव स्व समय भी है और पर समय भी है। मतलब जीव में दो प्रकार के समय है। समय दो प्रकार का हो गया, स्व समय और पर समय। अब देखिए, तो समय नामक जीव पदार्थ कैसा है, उसके विशेषण आ गए। पहला, उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्ता सहित, माने सत्तावान है। पहला जो जीव है, जो समय है, वो कैसा है? कि सत्तावान है, अस्तित्व वाला है, उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाला है, तो इसमें सत्ता वाला है। दूसरा, ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वभावी भी है, जानने देखने वाला भी है। तीसरा, अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है। अनंत धर्म होने पर भी एक अखंड द्रव्य है, माने वो धर्म उसके बिखर के अलग अलग नहीं होता, अखंड द्रव्य है। चौथा, अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्यायों से युक्त है, माने गुण पर्याय स्वभाव, गुण पर्याय वाला भी है। पांचवा,
स्व पर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एक रूप है। भाई स्व और पर को प्रकाशित करेगा तो अनेक रूप होगा ना, स्व पर अनेक रूप हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं अनेक रूप होने पर भी वो एक रहता है। वो पर में पर मय नहीं हो जाता, स्व रहता है, इसलिए एक रूप है। थोड़ा सा अलग हो गया, एक अनेक की बात हो रही है, स्व और पर की उसमें सामर्थ्य स्वपर है। प्रकाशक होने में ज्ञान में अनेक ये झलकते हैं, इस कारण से तो अनेकाकार। और लेकिन ज्ञान एक रूप है, इस कारण से एक। एकाकार, बराबर, एकदम बराबर। कि वो अपने को भी जानता है, पर को भी जानता है, अनंत ज्ञेयों को जानता है ना, अनंत ज्ञेयों की सामर्थ्य वाला है, तो अनेक रूप हो सकता है। लेकिन जो जानने वाला है वो तो एक ही है, इसलिए एक रूप भी है, इसलिए एकाकार है, एक रूप है। अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव एवं पर द्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव के कारण पर द्रव्यों से भिन्न है। ये भी समझ में आ गया हमें। भाई वो अपने अनंत गुणों में रहता है, माने अपने चैतन्य स्वभाव का सद्भाव वाला है और पर द्रव्य के गुणों के अभाव वाला है, इसलिए पर द्रव्य से भिन्न है। ये सारी वो बातें हैं जो आप पीछे पढ़ रहे थे ना, उसको पॉइंट में कर दिया है बस। और लास्ट, पर द्रव्यों से एक क्षेत्र का रूप होने से अत्यंत मिला होने पर भी, भाई पर द्रव्य के साथ उसका एक क्षेत्र का संबंध है, शरीर के साथ उसका एक क्षेत्र का संबंध है और उससे बिल्कुल मिल गया है, लेकिन इतना मिला हुआ होने पर भी वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होने के कारण टंकोत्कीर्ण चित स्वभाव है। वो अपने स्वभाव से भिन्न नहीं होता, च्युत यानी उससे अलग नहीं होता, तो कैसा है, टंकोत्कीर्ण चित स्वभाव, स्वभाव यानी चैतन्य स्वभाव वाला है। और ऐसा स्वभाव वाला है कि वो एकदम पत्थर, टंकोत्कीर्ण माने पत्थर पे जैसे कुछ लिख दिया जाए तो वो कभी मिटेगा नहीं, चाहे उस पर कितना ही कुछ लगा लो, चाहे वो कितनी मिट्टी में हो जाए, एक बार हाथ मारेंगे साफ हो जाए, एक बार। उसी प्रकार एक बार जानने में जैसे ही आएगा कि नहीं ये पर द्रव्य से भिन्न है, तो पर द्रव्य से भिन्न दिखाई देने लगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ समय शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ समय शब्द का अर्थ पर द्रव्यों और उनके गुण पर्यायों से अत्यंत भिन्न, ज्ञान दर्शन स्वभावी, उत्पाद व द्रव्य से सहित, गुण पर्यायवान, स्वपर प्रकाशक, अनंत धर्मात्मक, टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी जीव द्रव्य है। समय शब्द का अर्थ जीव द्रव्य है, लेकिन जीव द्रव्य कैसा है उसके अलग अलग विशेषण थे। यहाँ प्रमाण के विषयभूत जीव द्रव्य को लिया गया है। देखो यहाँ समय दोनों को कहा ना, रागी देशी वाले को भी और ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले को भी। तो यहाँ निश्चय ने व्यवहार की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रमाण के विषयभूत माने यहाँ किसी एक ने की बात नहीं है, यहाँ प्रमाण माने दोनों पक्षों को ग्रहण किया गया है। तो प्रमाण के विषयभूत जीव की बात की गई है, द्रव्यार्थिक ने के विषय या दृष्टि के विषय रूप जीव तत्व को नहीं कहा। कोई कहे यहाँ पे शुद्धात्मा की बात हो रही है, शुद्धात्मा की बात नहीं हो रही है। भले ही यहाँ शुद्ध स्वभाव की चर्चा है, लेकिन यहाँ पर जो समय कहा है वो स्व और पर दोनों को समय कहा है। जो राग द्वेष में लगा है वो भी समय है, जो आत्मा में लगा है वो भी समय है। ऐसा उसकी चर्चा तो आगे छठवीं सातवीं या चौदहवीं पंद्रहवीं गाथा में होने वाली है, तो वहां देखेंगे। यहाँ तो पर से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न, हाँ यहाँ तो पर से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न जीव तत्व की बात चल रही है। क्योंकि यह जीव की द्विविधता की बात है, ये दो प्रकार के जीवों की बात है। जिस जीव में द्विविधता आती है माने जिस जीव के दो भेद हो गए, वो जीव तो गुण पर्याय स्वभाव वाला जीव ही तो हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? माने जहां दो दो बातें हो गई। अगर कोई यहाँ सिर्फ शुद्ध स्वभाव की बात होती है ना, कि जो शुद्ध स्वभावी है, बात शुद्ध स्वभावी है, ये राग मेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये संसार ही नहीं, या तो सिर्फ सिद्धों की बात अगर होती, जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके ऐसे जीवों की बात हो रही होती, तो बाकी जीवों को समय कैसे कहा जाता? क्या बाकी के जीव जीव नहीं है? जिन्होंने शुद्ध अवस्था प्रकट कर ली क्या वही समय है बस, कि नहीं? ऐसा नहीं कहा। जो अपने स्वभाव में स्थित है वो स्व समय, जो पर भाव में स्थित है वो पर समय। तो यहाँ दोनों ही जीवों की बात ली गई है। तो उन्होंने कहा जब विविधता की बात आ गई, तो यहाँ पे कौन सा जीव लेना, कि जो गुण स्वभाव गुण पर्याय वाला है वही जीव लेना। ऐसा मत लीजिएगा जिसने पर्याय में शुद्धता प्रकट कर ली है, जो पर्याय में अभी भी अशुद्ध है, इसकी बात नहीं हो रही है। जो गुण पर्याय वाला सामान्य जीव है उसकी बात ली जा रही है। परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत जीव तो एक रूपी होता है, उसमें द्विविधता संभव नहीं है, माने वहां दो नहीं हो सकते। जो परम शुद्ध निश्चय वाला जीव था हेमल जी, वो क्या था? कि वो पर्याय सभी पार, है ना, अखंड एक शुद्ध आत्मा, वो परम शुद्ध निश्चय वाला था। वहां दो नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ समय के दो अर्थ किए गए, दो भेद किए गए। यहाँ जो जीव द्रव्य के विशेषण दिए गए हैं, उनसे जैन दर्शन में मान्य जीव का स्वरूप स्पष्ट होता है। माने जैन दर्शन में जीव की क्या व्याख्या है वो समझ में आ रही है, कि वो उत्पाद व द्रव्य वाला होता है, वो ज्ञान दर्शन स्वभावी होता है, वो अनंत धर्मात्मक होता है,
वो सदा चैतन्य स्वभावी होता है, वो स्व पर को जानने वाला होता है। ये जीव, जैन दर्शन में जीव की क्या व्याख्या है ये स्पष्ट हो रहा है, और अन्य कथित मान्यताओं का निराकरण भी हो रहा है। ये भी है। आत्मा उत्पाद व द्रव्य सहित है, इस विशेषण से आत्मा की सत्ता न मानने वाले नास्तिकों, जो मानते ही नहीं आत्मा एग्जिस्ट करता है, ऐसे नास्तिकों की, आत्मा को सर्वथा अपरिणामी मानने वाले सांख्यों, ये सांख्य का तो देखा था ना प्रकरण की आत्मा अपरिणामी है, सत्ता को सर्वथा नित्य मानने वाले नैयायिक और वैशेषिक, और सर्वथा क्षणिक मानने वाले बौद्धों का निराकरण हो गया। माने ये भिन्न प्रकार के मत हैं, नैयायिक, वैशेषिक, बौद्ध, सांख्य, वेदांत, इन सभी मतों का निराकरण हो गया। जो आत्मा को कुछ भी मानते, माने एक पक्ष वाला मानते हैं, उन सबका निराकरण हो गया। आत्मा स्वपर प्रकाशक है, इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं, ऐसा एकाकार को ही मानने वालों का, और ज्ञान पर को ही जानता है अपने को नहीं, ऐसा अनेकाकार ही मानने वालों का निराकरण होगा। ऐसे मत हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा तो अपने को ही जान सकता है, ज्ञान अपने को ही जानेगा, पर को नहीं जान सकता। और ऐसे भी मत है जो कहते हैं ज्ञान पर को ही जान सकता है, अपने को नहीं जान सकता। उन दोनों मतों का निराकरण, दोनों का निषेध होगा कि भगवान आत्मा धर्म आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न है, इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही मानने वालों का निराकरण हो गया। अभी एक ब्रह्म वस्तु क्या है, ये थोड़ा बड़ा विषय है, लेकिन इतना समझिए कि ऐसा भी मत है जो कहता है कि भैया आपकी अपनी कोई अलग से सत्ता नहीं है, आप तो ब्रह्म के अंश हो, आप अपने आप में कुछ नहीं हो, आप ब्रह्मा के अंश हो, और मरने के बाद उसमें जाके समाहित हो जाओगे। तो ये कह रहे हैं भाई साहब, ये जो द्रव्य है ना, ये एक जीव द्रव्य, ये अन्य समस्त द्रव्यों से सदा भिन्न है। माने ये किसी में मिलने वाला नहीं है, मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसकी अपनी अलग विशेष सत्ता है, ये अपने गुण स्वभाव वाला है, अपने गुण पर्याय धर्म स्वभाव वाला अलग से सत्तावान पदार्थ है। ये किसी ब्रह्म वस्तु में जाके मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इस प्रकार पंडित जयचंद जी छावड़ा इन बातों का सार इस प्रकार कहते हैं कि जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है, और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूप का निश्चित की जाए वो पदार्थ। ये थोड़ा सा अलग हो गया विषय। उन्होंने कहा जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा जा रहा है, पदार्थ कहा ना जीव को, जीव को पदार्थ का। तो उन्होंने कहा कि जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह जीव, ये पद है, और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकता रूप निश्चित की जाए अर्थ, वो पदार्थ है। ऐसा ये जीव पदार्थ उत्पाद व द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप है, द्रव्य है, द्रव्य होने से गुण पर्यायवान है, स्वपर प्रकाशिक ज्ञान अनेकाकार रूप एक है, जीव पदार्थ आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है। ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं। तथा अन्य द्रव्यों के एक साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। ये अपने स्वभाव में स्थित हो तब स्व समय, और पर स्वभाव में स्थित हो तब पर समय, ऐसा जानना। और इस प्रकार में जीव की द्विविधता। भाई जीव एक ही है, अगर अपने में स्थित होगा तो स्व समय, पर में स्थित होगा तो पर समय, ये दुविधता हो गई, यानी दो भेद हो गए, है ना। चलिए, मैं चाहूंगा अब ये जितना भी प्रकरण है इसको आप एक बार खुद से पढ़िएगा, क्योंकि ये दादा ने व्याख्या की हुई है, और गाथा के अर्थ के अनुसार इतना विशेष रूप से मुझे नहीं लगता कि पूनम जी हमें पढ़ना होगा। मैंने हमें इतना डिटेल में पढ़ना है क्या? लाइक सर ये हम तो आगे, पढ़ते बैठे हैं अभी यहाँ पे। नहीं नहीं, पढ़ के बैठे हुए बात अलग है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही कठिन विषय है। मुझे लगता नहीं कि इतना इतना डिटेल में हमें पढ़ने को बोला गया। सर आप पता करो, वो तो क्या कहते हैं, या पूर्वी जी पता कर सकती हैं कि किस नहीं, हिसाब से पढ़ाने या, हैं। हाँ, या तो मैं पता कर लूंगा, क्योंकि अब आगे पूरा प्रवचन सार का विषय है, फिर वो नयों की बात होगी, फिर उसके क्योंकि बाद वो, ये कलश और व्याख्याएं करनी है, लेकिन ये हाँ रेफरेंस बुक के रूप में है अनुशीलन। आप अगर इसे ग्रंथ से व्याख्याओं का छोटे उसमें भी पढ़ाओ, दो दो तीन तीन गाथा एक ही, तो ये खुद से पढ़ने के लिए है। मैंने तो यही पढ़ा है उसमें जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, ये रेफरेंस बुक है। गाथाएं और कलश जरूर करने हैं, आपने कराने हैं, बट इससे कराओ ये उसमें कुछ नहीं लगा, वो आप पता करो एक बारी। चलिए ठीक है, वो तो देख ही लेंगे। लेकिन जहां तक इस गाथा का अर्थ है वो यहाँ पे, अब यहाँ पे पूरा हो गया है। ठीक है, आगे का जो विशेष है इसको भी यही रोकते हैं। मैं हम्म। पता कर लेता हूँ एक बार, मुझे लगता नहीं क्योंकि इतना डिटेल में अपने को पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत गहरा विषय है, आगे गंभीर है। आगे पंचास्तिका की गाथा कोट की गई है, प्रोजन सार की गाथा कोट की गई है, इतना डिटेल में हमें पढ़ने को नहीं कहा गया। सारा एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, आप सही कह रहे हो, हमारे लिए इतना ही है। हाँ, खुद से पढ़ लें, तीसरी कर लेते हैं अभी और आगे। चलिए तीसरी गाथा भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, दूसरी गाथा में समय की द्विविधता बताई गई थी, पेज नंबर 40।
परिद्विविधता शोभनीय नहीं है। देखा, उन्होंने बोला कि आत्मा को दो भेद कर दिए, स्व समय पर समय, लेकिन इस ये कोई अच्छी बात नहीं है आत्मा के दो भेद कर दी जाए। आत्मा की सुंदरता तो उसके एकत्व में ही, माने एक ही रहे, एक पने में ही सुंदरता है। उसके लिए गाथा है, मैं बोलता हूँ, मेरे साथ दोहराइएगा। एयत्निच्छयगदो समो सौवत्थ सुंदरो लोए, बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होदी। शब्द देखिए क्या है, एयत निच्छयगदो समो सौवत्थ सुंदरो लोहे, बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होदी। इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंध की ये कथा ही एकत्व में। उन्होंने क्या बोला, एकत्व निश्चय को जो प्राप्त समय है, एकत्व निश्चयगत समय, एकत्व माने एक पने को जो प्राप्त समय है ना, माने जो एक समय है, वो उस लोक में सर्वत्र ही सुंदर है। हमने जब हमने पढ़ी है ना वो 12 भावनाएं, उसमें क्या पढ़ा था, अन्यत्व भावना, एकत्व भावना पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी वहां पे? एकत्व भावना पढ़ी थी ना अपन ने, कि वास्तव में मेरा कोई नहीं, मैं तो एक रूप अपने शुद्धात्मा रूप ही हूँ। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जीव की सुंदरता या द्रव्य की सुंदरता, अगर समय का अर्थ जीव भी लें तो जीव की सुंदरता, समय का अर्थ द्रव्य लिया जाए तो द्रव्य की सुंदरता उसके एक रूप रहने में ही है। वो जो दो भेद पड़े ना, जैसे समय के दो भेद करे, थोड़ा समय पर समय, इसमें समय की सुंदरता नहीं है, माने समय शोभा नहीं देता। वास्तव में समय का वास्तविक स्वभाव वो तो उसके एक पने रहने में ही है, सुंदरता उसकी एक रूप रहने में ही है, शुद्धात्मा रूप रहने में ही है। जो जीव पर समय है वो समय से बाहर है। क्या, वो समय नहीं, वो समय शोभनीय नहीं है जो पर समय है, वास्तव में स्व समय ही समय है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। यहाँ विसंवाद के बहुत अर्थ हो सकते हैं, माने राग द्वेष पैदा करने वाली है, विवाद करने वाली है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं कहने के। माने जहां दो होते हैं ना, वहां झगड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई एक आदमी अकेला जंगल में रहे, किससे झगड़ेगा? किससे झगड़ेगा? और दो लोग इतने बड़े घर में रहे, आपस में झगड़े हैं, सीधी सी बात है। तो वो कह रहे हैं जहां दो आए, माने जहां एक है वहां शांति है, सुंदरता है, वही शोभनीय है। जब जीव का संबंध किसी दूसरे द्रव्य के साथ किया, वो विसंवाद है। वहां व्यवहार भी है, वो असत्यार्थ भी है, वो अभूतार्थ भी है। याद कीजिए, आप सबने पढ़े हैं ये सारी बातें, है ना? वहां राग, अब पर के साथ संबंध होना, ये राग देश होना। भाई केवल ज्ञान में भी जब पर को जानने की बात आती है तो वो कहते हैं मात्र पर को जानता है, उसमें लीन नहीं होता भाई साहब। वो जान लीन तो अपनी आत्मा में ही है, वो जानता तो अपने स्वभाव को ही है, मात्र पर तो जानने में आ जाता है। माने किसी भी प्रकार से मेरा पर के साथ संबंध है ही नहीं। और एक और बात, हमने ज्ञानाकार ज्ञेयाकार की बात पढ़ी थी, कि वास्तव में जीव पर को भी नहीं जानता। उस ज्ञेय का आकार जीव के ज्ञान में बनता है, और ज्ञान उस ज्ञान को आकार को जानता है ना? तो हमारा तो किसी भी प्रकार से पर के साथ संबंध है ही नहीं। अगर आप पर के साथ संबंध बिठाने की कोशिश करोगे तो वहां लड़ाई हो जाएगी, वहां विसंवाद हो जाएगा, वहां विवाद हो जाएगा। प्रत्येक पदार्थ अपनी ही में ही शोभा पाता है, अपने में ही, अपने गुण धर्म स्वभाव में ही शोभा पाता है। पर के साथ बंध की कथा, मिलावट की बात विसंवाद पैदा करने वाली है। जो पर के साथ जो संबंध है, जो बंध की बात हो रही है ना, माने संबंध, जहां संबंध है वहां विसंवाद है। मुनिराज का किसी के साथ संबंध नहीं होता, है ना? राज सारे संबंध ये बात विचार कीजिए, अगर संबंध पवित्र हो तो उसको छोड़कर आगे क्यों बढ़ते हैं मुनिराज? भाई जिस जीव के पिता तीर्थंकर हो, वो संबंध तो कितना बढ़िया होगा, कितना बढ़िया होगा। भाई जो भरत है, बाहुबली भगवान है, जो बाहुबली थे, बाहुबली, उनके पिता तो तीर्थंकर थे ना। तो उन्होंने क्यों अपने सारे संबंध छोड़े? भाई क्यों छोड़े जाएं? जिनके पिता तीर्थंकर हो, वो अपने तीर्थंकर पिता से संबंध क्यों छोड़ेगा भाई? क्यों छोड़े? तीर्थंकर के साथ संबंध तो अच्छी बात होगी। आपसे कोई कहे कि आपके संबंध प्रधानमंत्री से हो, तो आप छोड़ दोगे अपने संबंध? अब वो भाई हमारे संबंध प्रधानमंत्री से हैं। तो जो अगर बड़े व्यक्ति के साथ संबंध, तो छोड़ते हैं क्या अपन? कि नहीं छोड़ते। अगर किसी का संबंध तीर्थंकर से हो, किसी के पिता दीक्षा लेके मुनराज बन के जंगल में चले जाए, तो क्या वो अपने पिता से संबंध छोड़ेगा?
कि भाई साहब संबंध छूट गया, छोड़ेगा क्या? वो मुनिराज बाहुबली ने जब, जो बाहुबली थे, उन्होंने अपने पिता से संबंध भी तो छोड़ा होगा ना। क्या मात्र पिता ने अपना संबंध छोड़ा है? बाहुबली, उनके भाई भरत चक्रवर्ती हैं। सोचो, जिसका भाई चक्रवर्ती है उसको कोई हाथ लगा सकता है क्या पूरी दुनिया में? है? पूरी दुनिया में उसको कोई हाथ लगा सकता है जिसका भाई चक्रवर्ती हो? उसके पास कितना वैभव होगा, पूरे संसार का वैभव है, क्यों छोड़ के गया अपने भाई को? कि भाई साहब, संबंध कितना ही सुंदर हो संसार में, लेकिन वो विसंवाद को पैदा करने वाला, वो बंध की कथा, वो जगत में शोभनीय नहीं है, वो संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। वास्तव में मेरी सुंदरता तो मेरे में ही है, किसी पर से नहीं, पर में नहीं, दोनों बातें, पर से नहीं और पर में नहीं, है ना। अतः यदि विसंवाद से बचना है तो एकत्व को ही अपनाना श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर नहीं, बढ़िया रहेगा, फायदे में रहेंगे आप, है ना। एकत्व को ही अपनाइए, बंध की कथा से बचिए। आत्मख्याति में इस गाथा का भाव इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं। मैंने कहा था ना कि समय का अर्थ द्रव्य भी लिया जा सकता है, जीव भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो एक ही भाव से यानी एक पने से स्वयं के गुण पर्यायों से प्राप्त हो, उसमें लगा हुआ हो, उसे समय कहते हैं। हमने देखा था ना, जो गुण पर्याय में लगा हुआ है, जो गुण पर्यायवान द्रव्य है, वही समय है। तो यहाँ समय का अर्थ जीव भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ समय का अर्थ आप द्रव्य लीजिए। यहाँ सिर्फ जीव की बात नहीं है, छह द्रव्य की बात है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, लोक के ये सभी पदार्थ समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं, माने लिए जाते हैं, और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं। जीव की सुंदरता जीव में ही रहने में है, पुद्गल की सुंदरता पुद्गल में ही रहने में है, जीव में रहने में नहीं, है ना। तात्पर्य यह है कि ये सब अकेले ही शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। माने उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा भाई साहब। वो तो संबंध, जहां संबंध है वहां दोष है, सीधी सी बात है। ये सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि माने अपने अपने द्रव्य में रहते हैं और अपने अनंत धर्मों के चक्र में, माने अपने अनंत धर्मों में वो स्पर्श होते हैं। माने देखा जाए, जीव अपने अनंत धर्मों में रहता है, कहने का अर्थ है। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। क्या? ये सभी पदार्थ भले अपने अपने स्वभाव में रहते हैं और पर के साथ संबंध में रहते हो, लेकिन उसका स्पर्श भी नहीं करते, क्योंकि उनका संबंध तो अपने अनंत धर्मों से है, पर से नहीं है। वो उनका स्पर्श अपने अनंत धर्मों से है, किसी दूसरे द्रव्य से उसका स्पर्श नहीं है। आत्मा और शरीर एक साथ एक स्थान पर रहते हैं, है ना, एक क्षेत्राकार रूप रहते हैं, लेकिन आत्मा अपने अनंत गुणों का स्पर्श करता है, पुद्गल अपने गुणों का स्पर्श करता है, लेकिन आत्मा पुद्गल का स्पर्श कभी नहीं करती। ऐसे वही कह रहे हैं, अत्यंत निकट एक क्षेत्राकार रूप से तिष्ठ रहे, माने रहे, स्थित रहे, फिर भी तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, अपने स्वरूप से अलग नहीं होते। पर रूप परिणमन न करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं। वो भले ही पर रूप परिणमन करें, वो भले ही शरीर रूप परिणमन करे, लेकिन फिर भी उसकी अपना अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं। वास्तव में विश्व का उपकार करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीव जो अनंत स्वभावी है ना, विरुद्ध स्वभाव, विरोधी धर्मी वाला, इससे विश्व की सत्ता है। माने आप विचार करना, मैं पर का कार्य करता हूं, मैं पर का कार्य नहीं करता, ये दोनों विवक्षाएं बराबर है, ये दोनों विवक्षाएं बराबर है। मैं पर का कार्य करता हूं और मैं पर का कार्य कर नहीं सकता, ये दोनों विवक्षाएं बराबर एकदम सही है। और ये दोनों विवक्षाएं हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए ये जगत चल भी रहा है। माने विश्व का परिणमन निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पे भी है और अपने कर्ता कर्म संबंध के आधार पे भी है। जीव का अस्तित्व, जीव अपने गुणों से कर्ता कर्म संबंध वाला है। अपन ने पढ़ा था ना कि जीव करता है और उसके गुण पर्याय ये उसका कर्म है। मेरा और कोई कर्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं पर का कार्य कर सकता हूँ। किस आधार पे? निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ना हो अगर, तो ये विश्व बह जाएगा, डर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध ना हो तो पुण्य पाप क्या होते हैं फिर? स्वर्ग नरक किसके लिए बनाए हैं? निगोद किसके लिए बनाए? ये मध्य लोक किसके लिए? मुनि अवस्था किसके लिए? श्रावक के अश्वमूल गुण क्या होते हैं? कुछ नहीं होते अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध ना हो तो। आप विचार करना, मुनिराजू की चर्या क्यों है फिर? रहो ऐसे स्वभाव में रहेंगे, फिर क्या दिक्कत है?
माने अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध ना हो तो संसार और मोक्ष दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना। इस बात का गहराई से विचार कीजिएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि विरुद्ध कार्य है, वह अविरुद्ध कार्य की हेतुता से, माने उसके कारण से ही विश्व को टिकाए रखते हैं ये छह द्रव्य। ये छह द्रव्य भले ही अपने स्वभाव में स्थित हों, लेकिन परस्पर एक दूसरे के परिणमन में अनेक प्रकार से निमित्त बनते हैं, और इसी से विश्व बना हुआ है। हमने ये नहीं पढ़ा था कि जहां छह द्रव्य रहते हैं वो विश्व है। हमने पढ़ा था छह द्रव्यों का समूह विश्व है, उनकी एकता। छह द्रव्य, अब मैंने ऐसा नहीं है ये द्रव्य अगर अलग अलग बिखर के अलग अलग हो जाएंगे तो विश्व खत्म हो जाएगा। इनकी एकता विश्व है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति होती है। भाई ये कह रहे हैं जहां जीव की चर्चा हो वहां बंध की चर्चा करो ही मत, क्योंकि बंध की चर्चा तो विसंवाद को पैदा करने, माने ये बंदी की चर्चा इन द सेंस जीव का किसी और अन्य द्रव्य से संबंध हो ही नहीं सकता। ये पर समय जैसी कोई चीज है ही नहीं। जीव कभी भी राग द्वेष मोह में स्थित हो ही नहीं सकता। ये तो क्योंकि ये तो विसंवाद हो रहा है। निश्चय नहीं से ही तो विसंवाद हो गया ना। भाई निश्चय नहीं, या वास्तव में देखा जाए निश्चय नहीं का अर्थ क्या है? निश्चय नहीं सत्यार्थ है, भूतार्थ है, सच कहता है। निश्चय नहीं वस्तु स्वरूप का कथन करता है। वस्तु स्वरूप ये कहता है कि जीव कभी भी अपने ज्ञान दर्शन से बाहर जाता नहीं। ये राग द्वेष मोह ये पुद्गल है, ये जड़ है। और आप ये कह रहे हो कि पर समय कौन होता है? कि जो राग द्वेष मोह में लगा रहे। तो भाई साहब ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात है। आप जब जीव की चर्चा करो तो किसी और को लेकर आओ ही मत, आप तो मात्र जीव की ही चर्चा करो। आप मात्र जीव को ही जानो, जीव को जीव ही रहने दो, उसमें पर द्रव्य का हस्तक्षेप मत करो, उसकी शुद्धता उसी में है ना। तात्पर्य यह है कि जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न ही है तो फिर ये बंधन की बात जीव के साथ क्यों कर रहे हो? जब सारे द्रव्य भिन्न भिन्न है तो बंध की बात जीव के साथ क्यों करते हो? जब बंध की बात ही नहीं टिकती तो फिर बंध के आधार पर कहा गया उद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा, जब बंध होता ही नहीं है। जब जीव का स्वभाव बंधना है ही नहीं तो ये पुद्गल पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना कैसे बनेगा? उसके आधार पर होने वाला पर समय भी नहीं है, टिकता नहीं। जब पर समय नहीं रहेगा तो उसके आधार पर किया गया स्व समय पर समय का भेद भी खत्म हो जाएगा। भाई हमने स्व समय इसलिए कहा था क्योंकि पर समय जैसी कोई चीज होती है, और अब हम ये कह रहे हैं जब पर समय जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो स्व समय भी कुछ नहीं होता। समय ही है मात्र, स्व समय पर समय का भेद खत्म कर दीजिए। जब ये विभाग ही नहीं रहा तो फिर समय के एकत्व होना ही सिद्ध हुआ। यह है, यही श्रेयस्कर भी है, यही सही है। चलिए, मुझे लगता है इस प्रकार आज की चर्चा को हमें पूरा करना चाहिए। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। चलो, जिसको जो भी बहुत गहरे प्रश्न हो वो पूछ लो, अन्यथा अगर सामान्य प्रश्न तो वो अपन ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है अर्थ सबको ख्याल में आ गया होगा दोनों का। ठीक है, चलो। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ वंदना शत बार, वंदना शत बार है। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। की जय हो। जय। एक साथ बोलिए जय जय जय। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र देव देव की